सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। तुम कभी नमाज जुमा को और गुस्ले जुमा को तर्क मत करना। अपनी पूरी ज़िंदगी में चाहे जो हो जाए कोशिश करना कि तुमसे कभी जुमा की नमाज और जुमा का गुस्ल ये तर्क ना हो, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि बिला वजह सिर्फ सुस्ती और काहिली की वजह से अगर कोई जुमा की नमाज छोड़ देता है, नमाज जुमा तर्क कर देता है, तो गोया कि वो अपने गले से इस्लाम का पट्टा उतार कर फेंक देता है। इसलिए जुमा की नमाज कभी तर्क नहीं करना। आजकल देखने में ये आ रहा है कि छोटी छोटी बीमारियों की वजह से भी लोग नमाज जुमा छोड़ देते हैं। मैं तो बीमार हूँ, बीमार के लिए नमाज नहीं है। अव्वल तो नमाज मरे दम तक है। अगर हम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ें। लेट कर भी अगर हमें पढ़ने में कोई दिक्कत है तो ये जो आँख की पलकें हैं उसके इशारे से पढ़ें। इसीलिए आप देखें कि इंसान के जब सारे आज़ा नाकाम हो जाते हैं तो आखिरी तक की आँख की पलकें काम करती है ताकि आप उसके इशारे से नमाज पढ़ सकें। छोटी छोटी चीज़ों में लोग नमाज जुमा को छोड़ रहे हैं। और ये चीज़ भी बड़ी भयानक है कि जुमा की नमाज के लिए मुसलमानों पर ये लाजिम और वाजिब है कि जब अज़ान जुमा हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, कि जब तुम अज़ान जुमा सुनो, तुम्हारे कानों में जुमा की अज़ान पहुँचे तो अपने कारोबार को बंद कर दो और अल्लाह के ज़िक्र के लिए मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ो। जुमा के दिन हुक्म है कि आप जिस मस्जिद से जुमा की नमाज पढ़ना चाहते हैं, जिस मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं, अगर उस मस्जिद की अज़ान का वक्त हो जाए तो आपको उस वक्त कारोबार छोड़ देना लाजमी है। ये जो खुतबे तक लोग आते रहते हैं ना, ये बदतरीन बिदत है। दौरे रिसालत में ऐसा नहीं था। और कुरान का हुक्म यही है कि जब अज़ान जुमा सुनो सब छोड़ करके मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो अल्लाह के ज़िक्र के लिए। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्ले जुमा कभी तर्क नहीं करना और नमाज जुमा कभी तर्क नहीं करना। लुकमान हकीम ने भी अपने बेटे को कहा था कि बेटा कभी जुमा का गुस्ल नहीं छोड़ना। यहाँ तक रिवायतों में आया कि जो मुसलसल गुस्ले जुमा करता है अल्लाह उसे 70 बीमारियों से और बलाओं से महफूज फरमाता है। और हदीस पाक में ये भी आया है कि जुमा का जिसने एहतराम किया, जिसने जुमा की ताज़ीम की और शब जुमा में जिसने सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक वजीफ़ा ज़ौजियत अदा किया और फिर उसने गुस्ल किया और खुशबू लगाकर वो मस्जिद की तरफ चला तो हर कतरे के बदले में अल्लाह ताला उसे 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और जब वो मस्जिद में आया और लोगों की कांधों को उसने नहीं फलांगा, हदीस पाक है कि मस्जिद में आया लोगों के कांधों को नहीं फलांगा। लोगों के कांधों को नहीं फलांगे का मतलब यह है कि लोग बाद में आते हैं और आगे आगे घुसने की कोशिश करते हैं, ये भी मना किया गया है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू हुरैरा से एक दिन फरमाया, ए अबू हुरैरा क्या तुमने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने तो जुमा आपकी इक्तिदा में आपके पीछे पढ़ा है। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या तुमने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? फिर इसके हुजूर मैंने तो आपकी इक्तिदा में जुमा पढ़ी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा क्या तुमने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? तो फिर उनको एहसास हो गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो आपकी इक्तिदा में मैंने जुमा पढ़ी। तो सरकार ने फरमाया कि तुम बाद में आए थे और तुम सफ़ों को चीरते हुए आगे आ रहे थे। जो ऐसा करता है गोया वो जहन्नम की आग को फलांगता है। सफ़ों को चीर कर आने वाला गोया के जहन्नम की आग को फलांगता है। तो
جو جمعہ کی برکت ہے، نماز جمعہ کی برکت ہے، تو صفوں کو چیر کر اور پھلانگ کر آنے والوں کے لیے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے، صفوں کو نہ پھلانگے۔ اور پہلے آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے تو اولین صف میں بیٹھے، تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو پھلانگنا نہ پڑے، ورنہ وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم رہیں گے۔ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، اپنی سہولت سے بیٹھتے ہیں، دیوار کا ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو صفوں کو پھلانگ کر مت آؤ، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، اور جو پہلے آئے وہ آگے آ کر کے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے، لوگوں کو پہلی اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں قرآن اندازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لوگ مسجد میں تلوار نکالیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے اگر ان کو صف اول میں بیٹھنے کی فضیلت پتہ چل جائے۔ لیکن یہاں تو حال ایسا ہی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر اپنی طرز پر آتے ہیں، اپنی طرز پر بیٹھتے ہیں۔ اولین بیٹھو، بلکہ جب خدا کی رحمت اترتی ہے نماز کے اندر، نماز با جماعت میں، تو پہلے وہ امام پر اترتی۔ سب سے پہلے اللہ کی رحمت حالت نماز میں جو اترتی وہ امام پر اترتی ہے، پھر جو صف امام کے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، پھر جو اس صف سے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، پھر جو اس کے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، یعنی الگ ترتیب۔ اسی لیے صف اول میں نماز پڑھنا یا اولین صفوں میں نماز پڑھنا یہ بہت برکت کی چیز ہے۔